चुनाव में जिस सीट पर देश भर की निगाहें हैं, जिस सीट पर देश के सबसे बड़े लीडर आज रोड शो और कल नॉमिनेशन करने वाले हैं, वो सीट है वाराणसी। गंगा किनारे बसे इस शहर के सियासी समर में देश के सबसे बड़े लीडर और देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भव्य एंट्री होने वाली है। इस एंट्री से न सिर्फ यूपी बिहार के बाकी चरणों पर बड़ा असर पड़ेगा, बल्कि लोकसभा चुनाव में सियासी गर्मी बढ़ जाएगी। पीएम मोदी जब आज काशी की सड़कों पर उतरेंगे तो क्या क्या होने वाला है, इसकी एक एक डिटेल हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से काशी में क्रेज है, उसे लगता है कि पीएम मोदी इस बार भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। आंकड़ा 6 लाख पार जा सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो हर बार वोटों का अंतर जो है वो यहाँ पर बढ़ा है और अब की बार किस तरह से बदलाव हो सकता है। 2019 में देखिए पीएम मोदी 4,75,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। कुल 6,69,602 वोट जो हैं वो प्रधानमंत्री को मिले थे। मोदी को दूसरी बार जनता ने सबसे ज्यादा 73.59% मत जो है वो यहां पर दिए थे और अब ये कहा जा रहा है वो रिकॉर्ड और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ये बातें जो हैं वो कही जा रही हैं। प्रधानमंत्री देखिए आज रोड शो करेंगे वाराणसी में और उसके बाद कल नॉमिनेशन अपना फाइल करने जा रहे हैं। उसके लिए वाराणसी को किस तरह खूबसूरती से सजाया गया है, वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनमें कितना ज्यादा उत्साह है अपने प्रधानमंत्री को यहाँ पर बीच में पाकर, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और देखिए 2014 में मोदी की 3,71,000 मतों से जीत हुई थी। नरेंद्र मोदी को कुल 5,81,022 वोट जो हैं वो यहाँ पर मिले थे और हर बार जीत का अंतर जो है वो बढ़ता चला गया। और इस बार ये कहा जा रहा है कि एक रिकॉर्ड जीत जो है वो प्रधानमंत्री दर्ज करने जा रहे हैं। पीएम मोदी का वाराणसी में आज रोड शो होना है। रोड शो को लेकर जिस तरह हम बता रहे हैं भव्य तैयारियां जो हैं वो वाराणसी में की गई हैं, क्योंकि आज शाम 5 बजे पीएम का रोड शो शुरू हो जाएगा। लंका क्षेत्र से गोदोलिया तक ये रोड शो होगा। 5 किलोमीटर तक का पीएम का ये रोड शो है। 100 पॉइंट्स पर पीएम का भव्य स्वागत करने की पूरी तैयारियां जो है वो यहाँ पर कर ली गई हैं। लाखों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद होंगे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। 5 किलोमीटर तक का प्रधानमंत्री का ये लंबा रोड शो जो है वो होने जा रहा है और 100 ऐसे पॉइंट्स हैं आप समझिए जहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत करने की पूरी तैयारी जो है वो यहां पर कर ली गई है। रोड शो में बता दें आपको 5 लाख की भीड़ जो है वो जुटेगी। रोड शो में 100 ऐसे पॉइंट्स जहां पर जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे उनके स्वागत की पूरी तैयारियां जो है वो वहां पर कर ली गई हैं। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी में होंगे प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में। जब आपने देखा था टाइम्स नाउ नवभारत से जब काशी की बात कर रहे थे, वाराणसी की बात कर रहे थे तो बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि वाराणसी से मेरा माँ बेटे का रिश्ता है और वही वाराणसी वही काशी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आज रोड शो होगा और उसके बाद कल नामांकन दाखिल करेंगे प्रधानमंत्री। वाराणसी के सियासी समर में अब देश के सबसे बड़े नेता और मौजूदा सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री होने वाली है। प्रधानमंत्री वाराणसी से अपना सियासी प्रचार शुरू करेंगे और इसके लिए जो तैयारियां हैं उसको अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस वक्त हम लंका चौराहे पे मौजूद हैं और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रोड शो की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले वो यहीं पर आएंगे और यहाँ पर मदन मोहन मालवीय जी की जो प्रतिमा है वहाँ पर माल्यार्पण करेंगे और इसके बाद जो उनका रोड शो होगा वो शुरू होगा। सबसे पहले वो यहाँ से संत रविदास गेट पर जाएंगे और इसके बाद जो काफिला होगा, जो रोड शो होगा, वो एक आगे बढ़ता हुआ जाएगा और काशी विश्वनाथ मंदिर पर जाकर खत्म होगा। लगभग 4 किलोमीटर का ये लंबा रोड शो है और कहा यह जा रहा है कि लगभग 5 से 8 लाख जो लोग होंगे वो इस रोड शो में शामिल होंगे। बीजेपी ने इस रोड शो को मेगा इवेंट के तौर पे बदल दिया है। लगभग 4 किलोमीटर के दायरे में 100 जगह पे ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई जाएंगी। इसके अलावा जो महिला कार्यकर्ता हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग हैं, हर कोई अपने अपने अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेगा। तो निश्चित तौर पे बनारस के लिए ये खास पल है और यही कारण है कि इस खास पल के लिए बीजेपी ने भी खास तौर पे तैयारियां कर रखी हैं। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत। और देखिए जिस रोड से पीएम मोदी गुजरेंगे वहां तैयारियां कैसी है, इस वक्त माहौल क्या है, आपको सीधे काशी हम लिए चलते हैं, दिखाते हैं वहां की जो तस्वीरें हैं भव्य वो क्या कुछ बता रही हैं।
इस संग के साथ ही आज जो है वो शुरुआत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा रोड शो की। इसके लिए तैयारियां जो है वो काशी में की जा रही है। देखिए बीएचयू के ठीक सामने महामना की ये प्रतिमा है जिसको सजाया जा रहा है। पीएम मोदी जो है यहाँ माल्यार्पण कर अपने रोड शो की शुरुआत करेंगे। करीब 6 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा और इसके लिए किस तरह की तैयारियां की है एक बार आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पूरे रोड को इस तरह से भगवामय कर दिया गया है। अब व्हाइट और भगवा बलूनों से पूरे रास्तों को सजाया गया है। बीजेपी की झंडियां लगाई गई हैं और जोश इतना है शहर के लोगों के अंदर कि पूरा जो सड़क है उसके चारों तरफ बच्चों की बल्लियां लगाई गई हैं और माना जा रहा है कि चारों तरफ जो है लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे। बड़ी बात यह है कि करीब 500 बाइक सवार जो होंगे वो आगे आगे चलेंगे। करीब 10 लाख लोगों को इस रोड शो में जोड़ने की तैयारी है। महिलाओं को भी इस रोड शो में हिस्सा वो लेंगी और कहा जा रहा है कि पूरे देश की छवि दिखेगी। करीब 4 घंटे प्रधानमंत्री जो है वो जनता के बीच रहेंगे। इसी मार्ग से पीएम जो है वो आगे बढ़ेंगे। आप देखिए तस्वीरें आपको एक बार दिखाते हैं कैसे विभूति नारायण सिंह, काशी नरेश की तस्वीर लगी है, आगे मदन मोहन मालवीय की तस्वीर लगी है, लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर लगी है, रघुनाथ सिंह की तस्वीर लगी है। तो पूरे जो विभूतियां हैं देश की उनको सम्मान देने के लिए पूरे सड़क पे इस तरह से सड़क के किनारे जो है तस्वीरें उनकी लगाई गई है। एक तरह से इस रोड शो को भव्य बनाने की पूरी तैयारी है। अगर सोचिए अब 10 लाख लोग काशी के सड़क पर होंगे और जब प्रधानमंत्री उनके बीच में होंगे और वो भी 1-2 घंटे नहीं 4 से 5 घंटे तक प्राइम मिनिस्टर जो है वो आज काशी में रहेंगे। हालांकि वो काशी के सांसद है और कल वो इसमें एक बार दोबारा काशी के नामांकन भी करने वाले हैं। तो ये एक तरह से काशी के लिए गौरव की बात है, प्रधानमंत्री के लिए खुद गौरव की बात है और इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार का जो रोड शो होने जा रहा है वो सबसे भव्य होने जा रहा है। और वाराणसी दौरे को लेकर देखिए सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत कड़ी कर दी गई। आपको बता दें 4 लेयर की सिक्योरिटी रहेगी। आंतरिक घेरा जो रहेगा उसमें स्नाइपर, एसपीजी, आरएएफ, सीआईएसएफ, एनएसजी की तैनाती होगी। पुलिस बल की तैनाती, पीएसी के 3000 जवान जो हैं वो भी रहेंगे और उसी के साथ में रूफ टॉप पर स्नाइपर सिक्योरिटी रहेगी। उसी के साथ एसटीएफ, एटीएस और बॉम्ब स्क्वाड की तैनाती होगी। पूरा का पूरा एरिया नो फ्लाइंग जोन बनाया गया है। ड्रोन से भी इलाके की निगरानी जो है वो लगातार वहां पर की जाएगी। और जिस रूट से पीएम मोदी का रोड शो गुजरेगा उस रूट पर मुस्लिम क्षेत्र भी है जहां मुस्लिम लोगों के भी मौजूद रहने की बात सामने आई है जो वहां पीएम मोदी के स्वागत की भव्य तैयारियां कर रहे हैं। मुस्लिम समाज पीएम मोदी का भव्य स्वागत करेगा। ढोल नगाड़ों के साथ में मुस्लिम समाज तैयार नजर आता है। सुबह से ही मुस्लिम समाज के लोग जो है वो पीएम का इंतजार कर रहे हैं। विकास के मुद्दे पर मुस्लिम समाज पीएम मोदी के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। हमारे सहयोगी आशुतोष ने उनसे बातचीत भी की है, सुनिए जरा। नरेंद्र मोदी आज शाम तकरीबन 5 बजे वाराणसी में भव्य रोड शो करेंगे, लेकिन उसके पहले ही जो वाराणसी की जनता है वो इस वक्त सड़कों पर उतर आई है। सुबह का वक्त है लेकिन अभी से ही सड़कों पर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मौजूदा सांसद नरेंद्र मोदी जी का इस वक्त इस्तकबाल करने के लिए सड़कों पर मौजूद है। और देखिए इसमें सबसे जो बड़ी संख्या है वो मुस्लिम वर्ग से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अपने हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि जीत को जिस दम है उसी को मोदी तो मतलब खैर मकदम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुस्लिम समाज के लोग हैं वो इस वक्त सड़कों पर आए हैं। क्या कहेंगे आज मोदी जी यहाँ पर रोड शो करने के लिए आ रहे हैं, कितनी उत्सुकता है आप लोगों में और किस तरीके से धन्यवाद आप लोग ज्ञापन कर रहे हैं? मोदी जी का बहुत बहुत बनारस की जनता, काशी के सभी मुस्लिम जो है उनका स्वागत कर रहे हैं और हम मुसलमानों का पूरा साथ है मोदी जी का। अब की बार हम लोग की यही है कि मोदी जी की 400 पार और मोदी जी ने दिखाया सबका साथ सबका विकास। आज की देखिए नफरत की राजनीति कम हो रही है। बनारस में मोदी जी तो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते थे मगर मोदी जी ने बनारस को चुना इसलिए कि उनको बनारस वालों से बहुत प्यार है। और बनारस में आज जो बाबतपुर जाना था लग रहा था कि 2 घंटा समय, आज आदमी 20 मिनट में विकास कार्य किया है। और इस विकास कार्य के लिए आप लोग धन्यवाद देने के लिए बिल्कुल धन्यवाद, बिल्कुल धन्यवाद जी। क्या लगता है 400 पार का जो नारा दिया है बगैर मुस्लिम समाज के लिए ये शायद मुमकिन नहीं है? नहीं, मुस्लिम समाज साथ में है भाई। मुस्लिम समाज मोदी जी के साथ शुरू से रहा है, हमेशा इनको वोट करता रहा है। जो उनसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो मोदी जी का समर्थन करते हैं, मोदी जी की हर बात का समर्थन करते हैं। आपने अपने हाथों में धन्यवाद मोदी जी का एक पोस्टर लगाया है,
किस बात के लिए धन्यवाद कर रहे हैं? धन्यवाद हम इस बात के लिए कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ मुस्लिम महिलाओं में 3 तलाक का मुद्दा था, मोदी जी को आने से, उनके सरकार बनने से हमारा ये 3 तलाक का मुद्दा खत्म हो गया। तो हम, हमारी माएँ बहनें सब उनके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब की बार 400 पार फिर हम भी करेंगे। और पीएम मोदी के रोड शो को लेकर काशी में उत्साह हाई है। कहा जा रहा है कि रोड शो में 5 लाख तक की भीड़ जुट सकती है। अपने सांसद और पीएम के स्वागत को लेकर काशी में इसे लेकर कैसा उत्साह है? वाराणसी से संवाददाता आशुतोष सिंह ने लोगों से और भी बातचीत की है, दिखाते हैं। आप लोगों में कितना उत्साह है, किस तरीके से आप लोग इस पूरे इवेंट को देख रहे हैं? हम लोग ने ये भारतीय जनता पार्टी और आम महिलाएं भी जो है मोदी के प्रति इतनी उत्साहित हैं। मोदी जी ने जितना 70 सालों में कार्य नहीं हुआ, उतना मोदी जी ने महिलाओं के लिए कार्य किया। तो सबसे पहले महिलाएं सबसे ज्यादा उत्साहित हैं और हम लोग जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि इतनी आजादी हम लोग को 70 साल में महिलाओं को कभी नहीं मिली। राम लहर का कितना असर दिख रहा है और उसके पीछे की वजह क्या है? राम लहर की बहुत अच्छी लहर है और मोदी जी भी इस बार 400 पार के जा रहे हैं। काम उसने अपने अच्छे काम किए हैं, जो वादे पूरे किए थे उसको करके दिखाए हैं। विरोधी और विपक्षी तो पहले राम के अस्तित्व को ही नहीं मानते थे। आज जब राम का अस्तित्व उनको दिखाई दे रहा है तो अब वो कहा जाता है ना कि कोट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले लोग घूम घूम करके अब वो राम की बात कर रहे हैं, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते थे। और हमारे लिए तो बड़ा गर्व का विषय है कि चुनाव में जनता किस तरीके से, हम ये तो चुनाव अपनी जगह है, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन ये 500 साल के बाद हमारे प्रभु श्री राम को एक उनका भव्य दिव्य महल मिला। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से विस्तार कॉरिडोर का निर्माण हुआ, उसके बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम के लिए इतना बड़ा एक कार्यक्रम हुआ। आज पूरा भारत, जिस तरीके से विरोधी पूरे भारतवर्ष में घूम घूम के भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ रही है उनको आज 60 साल के बाद भी, अगर उन्होंने इस तरीके की योजनाएं दी होती, विकास का काम किया होता, तो ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं करनी पड़ती। अरे बहता मोदी जी के बयार, अब की होई 400 के पार। अरे बहता मोदी जी के बयार, अब की होई 400 के पार। पूर्वांचल का गढ़ माना जाता है काशी को, और काशी से ही सारी राजनीति तय होती है पूर्वांचल की। और हम इतना, काशी के सभी लोग तैयार हैं और काशी में एक अलग ऊर्जा है। और एक एक व्यक्ति का यही कहना है कि फिर से काशी से मोदी जी के जीताई दिहा। अरे फिर से काशी से मोदी जी के जीताई दिहा। अरे पीएम बनाई दी हो। तो पीएम के रोड शो को लेकर वाराणसी में गजब का उत्साह है। काशी की मुस्लिम महिलाओं ने भी इस खास पल के लिए तैयारियां की हैं। मुस्लिम महिलाओं ने अपने हाथों पर मोदी भाईजान के नाम से मेहंदी रचाई है। मोदी जब चुनाव प्रचार के लिए वाराणसी की सड़कों पर उतरेंगे तो ये महिलाएं उनके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाएंगी। और क्या है तैयारियां, देखिए। देश की सबसे हॉट सीट बन चुकी वाराणसी में सियासी घमासान बढ़ने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे और इसके पहले बीजेपी ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। और ये तैयारी सिर्फ बीजेपी के ही लोगों ने नहीं की है, बल्कि काशी की जनता ने भी की है। और खासतौर से जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्होंने भी एक खास तैयारी यहाँ पर कर रखी है। देखिए, वाराणसी की ये मुस्लिम महिलाएं हैं और इन्होंने अपने हाथों में मेहंदी रचाई है। लेकिन इस जो मेहंदी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की है, बीजेपी के नाम की है। और देखिए, साफ तौर पर इसमें लिखा है मोदी भाईजान। बीजेपी और बाकायदे जो बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है, कमल है, उसकी जो तस्वीर है वो उन्होंने अपने हाथों पर उकेरी है। तो निश्चित तौर पे मोदी के प्रति जो दीवानगी है सिर्फ आम लोगों के बीच में ही नहीं, बल्कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके बीच में भी कुछ उसी तरीके का क्रेज है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम महिलाओं की जो सबसे एक बड़ी जो तकलीफ थी, खासतौर से ट्रिपल तलाक समेत जो तमाम मुद्दे थे, उनके लिए काफी कुछ आउट ऑफ वे में जाके काम किया है। और यही कारण है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीकारिता धीरे धीरे बढ़ने लगी है। कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं समाज सेविका लुबना बेगम। लुबना जी, आपने हाथों पर मोदी जी की मेहंदी रचाई है, मोदी भाईजान लिखा है। इतना क्रेज है, इतनी दीवानगी है मोदी जी के लिए? जी हाँ, जिस तरह से हम लोग कोई भी शुभ काम करते हैं, शादी ब्याह, तो हम लोग सबसे पहले शगुन करते हैं मेहंदी से। और हम लोग इतने उनके दीवाने हैं मोदी भाईजान के कि हम लोगों ने अपने हाथों में लिखा है। क्योंकि मोदी जी ने कभी भी ये नहीं सोचा कि धर्म जात पे लेकर नहीं चला, सबका साथ सबका विकास।